देखो जी, अब फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे हमें बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। अब जो बैलेंसेस गिवन है यहां पे हमें तीनों चीजें बनानी है फाइनल अकाउंट्स में। तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग बनेगा सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सर बनाना इतना कोई ज्यादा मतलब कोई चैलेंजिंग वाला टास्क नहीं है, सर कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं और बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। यहां पे चीजें मिक्स है, ठीक है। हमें यहां से चीजें उठा उठा के ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में डालनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें। अब देखो वो कैसे होगा, सबसे पहले हम तीनों फॉर्मेट्स एक साथ बनाएंगे जी, ठीक है। लो जी, सबसे पहले फॉर्मेट बनेगा किसका, ट्रेडिंग का। यहां पे जी आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग क्या होती थी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिल्कुल सही, फॉर द ईयर एंडेड। साल गिवन है बेटा यहाँ पे कुछ, हमें एक बार देख लो बेटा। इसमें जी 24 है जी, चलो हम 24 ले लेते हैं फिलहाल, 24, ठीक है। अच्छा, एक हमारा फॉर्मेट बन गया, यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा बनेगा बेटा किसका, पीएनएल का। लो जी, पीएनएल का बन गया यहाँ पे। पीएनएल की हेडिंग की सेम होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। March 24, ठीक है। अच्छा, अब बना लेते हैं एक बार हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं जी। लो बैलेंस शीट बनाएंगे हम। आप यहाँ पे पेजेस में कोई कंजूसी मत करना जी, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पेजेस में कोई कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों सर, कटिंग होगी, आप कोई सामान या कोई आइटम यहां डालने की जगह कहीं और डाल दोगे तो ये बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसे थोड़ा खुला खुला बनाओ स्टार्टिंग में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, फिर आप जैसे मर्जी बनाना जी। यहां पे क्या आएगा बेटा, लाइबिलिटीज, यहाँ आएगा एसेट्स, और फिर ये आएगा आपके पास दोबारा अमाउंट। बैलेंस शीट की हेडिंग क्या होती थी बेटा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। लो जी, फॉर्मेट बना लिया यहाँ पे। अब देखो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये आधा कैसे हो गया, अच्छा पूरा ही है ये, ठीक है। अच्छा इधर देखो जी, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं करना आपको। सेल्स है सर, सेल्स कहां पे आएगी, लो जी, ट्रेडिंग की, लो जी यहां पे डालेंगे बाय सेल्स। बाय सेल्स कितनी है बेटा यहाँ पे सेल्स, 9,20,000, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या हुआ बेटा, बता रहा हूँ। अब सर सेल्स होती है तो सेल्स रिटर्न भी तो होती है, ये चीज समझो आप। सेल्स रिटर्न है तो भैया यहाँ पे, इसलिए मैंने अभी लिखा है, फाइनल अमाउंट हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स के बाद क्या है बेटा, परचेज है जी, परचेज फटाफट हम यहाँ डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल सही जी, लो जी, 2 परचेजेस, 2 परचेजेस, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इधर देखो जी, अब परचेजेस कितना है बेटा हमारे पास, 6,83,000, ठीक है, 6,83,000। अच्छा, इसके नीचे क्या है बेटा, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, हमारे पास रिटर्न आई है, तो ये कब आती है, जब हम सामान बेचेंगे। तो ये वाली है जी, यहां पे लिखेंगे माइनस रिटर्न इनवर्ड। कितनी है बेटा यहाँ पे,
लो जी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? अमाउंट लिख दो जी अगर आपको मन कर रहा है तो यहाँ पे। ये लो जी, अमाउंट भी लिख दिया हमने। अब कोई दिक्कत है यहाँ पे? 9,07,000। अच्छा अगला क्या है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड है जी, ये तो यहाँ पे आएगी रिटर्न आउटवर्ड। कितनी बेटा? 22,000 है जी, ये लो 22,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अच्छा आगे क्या है बेटा यहाँ पे? ये हो गया, ये हो गया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। लो जी, ये ओपनिंग स्टॉक है बेटा, 2 ओपनिंग स्टॉक। समझ आ रही चीजें आपको? लो जी, ओपनिंग स्टॉक है जी हमारा कितना? 1,76,000। इसमें कुछ माइनस प्लस तो होता ही नहीं है, इसको एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। हाँ लो बताओ जी, कितना अमाउंट आएगा बताओ? बहुत बढ़िया जी, लो जी, इसमें दिक्कत है? ठीक है। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, बताओ कैरेज इनवर्ड है सर? हाँ जी, ट्रेडिंग या पीएनएल? हाँ जी सर, इनवर्ड वाला जो कैरेज है वो हमेशा ट्रेडिंग में आता है। ठीक है। लो जी, यहां पे लिख देंगे इसको 2 कैरेज इनवर्ड। किसको डाउट है जी प्लीज पूछते रहो। हाँ बेटा, खर्चा है ना, खर्चा है तो पीएनएल में आएगा, तो पीएनएल में डेबिट ही आएगा, इसमें नहीं आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, पीएनएल में आएगा बेटा। चलो जी आगे बढ़े यहाँ पे। हाँ जी क्या है बेटा? रेंट है जी, ये रेंट है जी, पीएनएल में आ जाएगा जी, पीएनएल में डालेंगे इसको। लो अच्छा ध्यान रखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, जो चीजें आ रही है मैं उसको हाथों हाथ उसी अकाउंट उसी स्टेटमेंट में डालता जा रहा हूँ। ठीक है। ये जी आपका अमाउंट। लो जी, यहां पे आएगा 2 रेंट, आया ना? 22,000 है बेटा। लो जी 22,000। ठीक है। हाँ जी बताओ आगे क्या है यहाँ पे? लो जी डिस्काउंट है यहाँ पे। अगर देखो डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, बता सकता है कोई? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है और रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। सर ये कौन सा डिस्काउंट है हमें पता है? नहीं पता, तो सर ऑलवेज अज्यूम ये अलाउड वाला है एक्सपेंस। ठीक है। अगर सिर्फ डिस्काउंट, हाँ सिर्फ डिस्काउंट दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट है और कोई भी सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये अलाउड ही मानेंगे। तो ये यहाँ पे आएगा जी पीएनएल में, ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड कितना था बेटा? डिस्काउंट अलाउड 37,000। अच्छा 37,000। लो जी 37,500। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी हमारे पास? प्रिंटिंग है जी यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटिंग है जी, प्रिंटिंग भी हमारा क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लो जी 2 इंश्योरेंस। अच्छा प्रिंटिंग कर, अच्छा मैंने इंश्योरेंस पढ़ लिया, माई मिस्टेक थी। लो जी प्रिंटिंग है जी, प्रिंटिंग प्रिंटिंग कितना है बेटा? 72,000। अच्छा लो जी लो, अब ठीक है। अच्छा अगला आई थिंक मेरे साथ भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस भी खर्चा है यहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आएगा बेटा? लो जी आ गया 5,000। ठीक है। अगला क्या है बेटा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस है जी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी कहाँ आएगा आपका? लो जी पीएनएल में आएगा। लो जी ये आएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। चीजें समझ आ रही हैं आपको? कितना बेटा ये? 14,000। लो जी ये आ गया आपका। आगे बताओ जी, ये हो गए जी, हो गए पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी आपका क्या है जी? ये भी पीएनएल में आएगा जी आपका। लो जी पीएनएल में डाल देते हैं फटाफट से। हाँ जी क्या नाम था उस एक्सपेंस का? टू पोस्टेज एंड कुरियर।
कितना है बेटा? 6,000 लो जी, ठीक है। अगला क्या है बेटा? मिसलेनियस ये भी यहीं आएगा जी, मिले जुले, हाँ मिले जुले एक्सपेंसेस ही, हमें नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 9,000 9,000 है जी। आपको हाँ, यहाँ पे मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ सर, एब्रीविएशन प्लीज अवॉइड करनी है आपको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। हाँ जी, क्या बेटा? बेड डेट है जी हमारा, बेड डेट भी हमारे खर्चा है वो यहाँ पे आएगा जी, बेड डेट। हाँ, अगर सर क्रेडिट रिकवर होता फिर ये क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड आता बेटा, इनकम आती, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, कितना है? पीएनएल में इनडायरेक्ट इनकम 4। क्या बेटा? इनडायरेक्ट इनकम हाँ, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे आएगी क्रेडिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तो यहाँ पे और उसमें आएगी, डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट आती है। हाँ जी, यहाँ पे देखो इधर, बेड डेट के बाद क्या है बेटा हमारे पास? डेटर्स डेटर से, डेटर हमारे एसेट है सर, तो अब बैलेंस शीट पे आते हैं, ये बैलेंस शीट में आएगा सर। लो जी, मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं करा क्या बेटा? तो कोई क्लास नहीं आया तुम? नहीं, वो तो शुरुआत वाले करे थे ना, मैं तो थोड़ी थे बैलेंस शीट का कह रहा हूं तो। नहीं, तुम तो अभी पूरा पूछ लिया तुमने भाई साहब, ये इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, लाइक क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ जी, डेटर कितना है बेटा? डेटर है 2,20,000 2,20,000। लो जी, ठीक है जी। क्रेडिटर सर यहाँ पे आएगा, सही चीज आपको छोड़ दी। बता रहा हूँ। हाँ जी, क्रेडिटर कितना है बेटा? 1,22,000, 28,000। लो जी, ठीक है। अच्छा, ये जगह क्यों, सॉरी सर, ये कैपिटल की होती है, कैपिटल थोड़ा मैं फ्रंट में देखना अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ बताऊंगा, अभी रुक जाओ, शांति रखो। हाँ जी, इधर देखो जी, क्रेडिटर की बात क्या है बेटा हमारे पास? लोन फ्रॉम साहिल। लो जी, साहिल बाबू जी से लोन लिया हमने, तो लोन फ्रॉम साहिल कितना है बेटा? 50,000, ठीक है। कैपिटल आ गई बेटा, कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। 5,25,000 ड्राइंग बाय 25 हाँ जी बेटा, यहाँ पे कितना है? ड्राइंग है, ड्राइंग सर यहाँ माइनस होगी, हाँ ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ बेटा, इसका जो लिंक है कैपिटल का वो ड्राइंग से ही है, ठीक है। 90,000 कितना है बेटा? 90,000 19,100, यही है जी। हाँ जी, और बताओ। बिजनेस प्रीमिसेस बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस की बिल्डिंग की बात हो रही है, तो प्रीमिसेस क्या? बिल्डिंग फर्नीचर भी सीखना है। कितना है? 3,00,000, 3,90,000। लो जी, आगे बताना। फर्नीचर फर्नीचर 15,000। लो जी, और कुछ है? हाँ जी, कुछ और है क्लोजिंग शॉप क्या बेटा? हाँ सर, क्लोजिंग दे रखी है। ऐसा कुछ नहीं होता, 2,40,000 ऐसा कुछ नहीं। क्लोजिंग दे रखी क्लोजिंग कहाँ पर है? Then अगले नीचे पेज पे। नीचे है। अगले पेज अच्छा ठीक है जी, एडजस्टमेंट में, ठीक है जी, अलग से दे रखी है। लो जी, एक आएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, क्लोजिंग है जी, यहाँ पे आएगी क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ माल है जी 2,40,000, 40,000 2,14,000, नहीं 40 40। 40 लो जी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? लो जी सर, क्लोजिंग स्टॉक ना आपको टेबल के बाहर दिया होगा अगर आप ध्यान से देखो, हाँ ना, तो यानी कि ये सर दो जगह आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक ट्रेडिंग में आएगा जी आपका और एक बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि वो टेबल के बाहर दिया है, वो एडजस्टमेंट है, बता रहा हूँ जी, देखो दोनों में लगा। ठीक है। हाँ, क्लोजिंग इधर देखो, नहीं नहीं बेटा, दो बोला ना, दो में, एक बैलेंस शीट में लिख दिया मैंने और एक ट्रेडिंग में आएगा। अच्छा इधर देखो जी, नहीं नहीं बेटा, नहीं पी। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,40,000। हाँ लो जी, यहां से हमारा क्वेश्चन वाली एंट्री सारी खत्म हुई। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे किसको? ट्रेडिंग को, ठीक है। ट्रेडिंग के बताओ जी, यहाँ पे ट्रेडिंग का कितना है टोटल बताओ। लो जी बताओ भैया, ये हाँ जी, यहाँ पे इसका बताना बेटा, टोटल बताना क्रेडिट वाले का। 11,47,000। यस 11,47,000। हाँ अच्छा अब ये देखो, ये यहाँ पे कॉपी करेंगे जी, हम क्लोजिंग करते हैं ना, क्लोजिंग यस अब जो आपने टोटल निकाला था वो माइनस कर दो जी, विधि करो।
हाँ 2 लाख 000 लो जी 000 लिख दिया जी मैंने, अभी इतना ही ठीक है। जब वो बोल रहा है ना मतलब वो बेटा शांति रखो। 86,000 लो जी टू बैलेंस शीट बेटा रुक जाओ मतलब क्यों प्रॉफिट है ना? अच्छा हाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा सर? पीएनएल की क्रेडिट साइड में, क्योंकि अगर ये यहाँ बचा है, अगर ये डेबिट साइड बचा है तो ट्रांसफर कहाँ होगा? पीएनएल की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? आ जाएगा बेटा, सब आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट लो जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना था ये? 2,86,000। लो जी, नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका टोटल लो जी, मेरे हिसाब से यही साइड बड़ी है वैसे तो, ऐसा नहीं है बेटा। नेट लॉस होगा तो 2,86,000। लॉस कम आता लो जी, जब डेबिट साइड बढ़ी आती है बेटा। लो जी, इसको प्लस करो एक बार। लो जी, यहाँ पे आपका आंसर आया 1,81,000। 81। लो जी, यही आ रहा है। लो जी, दैट इज अ टू नेट प्रॉफिट। तो वो क्या था ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ बेटा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है बेटा, ये कैपिटल में ऐड होगा, ये ध्यान रखना जी। क्यों? अच्छा प्रॉफिट है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर लो थोड़ा सा। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड करते थे, लॉस होता तो माइनस करते थे, वही चीज थोड़ी सी फॉलो हो रही है। यहाँ पे प्रॉफिट प्लस करेंगे 1,81,100। ठीक है, फाइनल कैपिटल आएगी यहाँ पे, और हम यहाँ बैलेंस शीट मैच करेंगे, लाइबिलिटी और एसेट मैच होना चाहिए। तो नहीं को नहीं आएंगे। हाँ बेटा, मतलब तो ये एक साइड करना पड़ेगा ना फिर भी हमें एक बार कैलकुलेट। तो ये वाली साइड कर लेते हैं। हमारी साइड वाली है कैपिटल बताना। ये यार ये 65 अरे कैपिटल सर मन में बहुत कुछ दबा के बैठे। यूट्यूब ऑन है। सर्विस रिकॉर्डिंग की शर्म करते हैं। हाँ तो मैं दरिंदा आदमी हूँ, बताओ मतलब मैं मारता हूँ तुम लोगों को, बताओ कैसी बात कर रहे हो तुम लोग यार। बच जाएंगे आप। रील बन जाएगी आप पर, मतलब शर्म ही नहीं है तुम्हें। करते ये सब चीजें काटते सर। इधर देखो, यही आ रहा है आपका यस सर 8,65,000। तो एग्जाम में सर एक बार आपको कोशिश करनी है ये बैलेंस शीट मैच करने की। अब मैं आपको बताता हूँ सर, अगर बाई चांस बैलेंस शीट मैच ना हो तो आपको सिर्फ 2 मिनट देने हैं इस बैलेंस शीट के ऊपर। अगर नहीं हो रही सर छोड़ दो, क्योंकि आपके पास पूरा पेपर पड़ा है, 33 क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं सर। नहीं मैच हुई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बैलेंस शीट है सर। अगला चैप्टर हम करेंगे कि सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वहां पे एडजस्टमेंट्स दी होंगी बहुत सारी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल चैप्टर था। सेम चैप्टर अगले जैसे ही है, लेकिन वहां पे एडजस्टमेंट पढ़नी है हमें कि अलग अलग एडजस्टमेंट्स हम कैसे करेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन के साथ एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। ठीक है, 2-3 एडजस्टमेंट्स तो आनी आनी है। अब वो एडजस्टमेंट्स हमें करना क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं सर, एग्जाम में ध्यान रखना, अगर बाई चांस बैलेंस शीट मैच नहीं होती, डरने वाली बात नहीं है। 2 मिनट लगाओ, देखो ट्रेडिंग से लेके पीएनएल से लेके और बैलेंस शीट में कि कौन सी चीज मिस तो नहीं हो गई, मिस कैलकुलेशन नहीं हो गई। नहीं समझ आ रहा सर, आगे बढ़ जाओ। मैच नहीं हुई सर, एक आधा नंबर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत तरीके से बनाया बिना कटिंग के। और जैसे यहाँ पे देखो कटिंग नहीं करी सर, मतलब मुझसे हुई तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, लेकिन आपको कोशिश करनी है सर कटिंग नहीं करनी। ठीक है, पेंसिल से बनाओ मतलब। वैसे आंसर नहीं आएगा तो फिर टेप लिख दे। हाँ मैं बताऊंगा, वो वाली चीज भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी?